चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अड़ेगा मैं सुख सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल में फ्री ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। आई क्लास हम लोग आज का स्टार्ट कराते हैं। अड़ेगा देखो, जो लास्ट टॉपिक आपको हम दिखाया रेंज ऑफ द एक्स फंक्शंस, जो आप प्रैक्टिस किए होंगे। अब आप उसी में बेस्ट कुछ क्वेश्चन लेके और आए हैं। आज भी हम लोग रेंज को प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। अगर संभव हुआ तो आज ही नहीं करेंगे, नहीं तो एक वीडियो और रखते हुए। लेकिन रेंज का क्वेश्चन को समझिए। रेंज क्या होता है, डोमेन और रेंज जो हम लोग पढ़े वो मैथ का समझ के साथ चल रहा है, ठीक है। आप क्वेश्चन को 10 साल में कितना समझे, कितना सीखे, उसी पर आपका डोमेन रेंज ऑफ द फंक्शंस। तो लो पहला क्वेश्चन, sin x प्लस cos x बराबर 3। तो हम आपको बताए थे कि लास्ट क्वेश्चन में रेंज डोमेन पर निकाल लेना। अगर डोमेन निकल जाए तो रेंज डायरेक्ट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग अ कॉमन सेंस। क्या कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं? तो जैसे इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कॉमन हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सो डोमेन तो आपका हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अरे पहला क्वेश्चन तो इजी रखे थे। रेंज क्या पुट करके नहीं पुट करना, थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ। क्योंकि दो जगह एक्स है तो आप डायरेक्ट दिमाग नहीं लगाएंगे। दो जगह एक्स है तो आप इसको कैसे बताएंगे? पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा। पिछले क्वेश्चन बता चुके थे इस क्वेश्चन को रेंज निकालने का तरीका के लिए, ठीक है। बताया देखो, यही बताते हैं कि एफ एक्स को पहले अरेंज कर लेना। पी कॉस थीटा और क्यू साइन थीटा रूट अंडर पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। याद आता है बस। सो ये आपका रिजल्ट। ये वाला √2 को अंदर ले आते हैं, √2, और ये वाला क्या आ गया 1/√2 sin x, 1/√2 cos x, और ये हो गया +3। इसका रेंज आपको निकालना था। सो पहचानो, ये हो गया √2। आप इसको सेट कर सकते हैं फंक्शन बराबर क्या वाला हो गया √2 sin x cos π/4, sin x cos π/4, और cos x और sin π/4, sin π/4, अब +3 तो ऐसा कुछ sin a cos b cos a sin b, sin a प्लस b, sin x अब प्लस π/4 अब +3। अब साइन का वैल्यू कहां से कहां तक लाइज करेगा? सो लाइज करता है -1 से लेकर 1 के बीच। जानते रहे बात। सो ये रेंज, यहां से हम रेंज निकालना शुरू किए कि साइन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में एक्स का वैल्यू एक्सेप्ट है, मतलब सारा पॉसिबल वैल्यू। और हम जानते हैं कि अगर एक्स का वैल्यू -1 इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में लाइज करे तो साइन एक्स का रेंज पता होता है -1 से 1, कोई भी एंगल हो जाए -1 से 1। अब ये गुना करें तो -√2 से लेकर √2 तक, और इसमें 3 जोड़ दें। सो 3 -√2, और ये वैल्यू क्या हो गया 3 + √2। सो ये इसका रेंज का वैल्यू हो गया 3 -√2 से लेकर 3 + √2। ये इसका रेंज। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो पुराना था ही, लिए भी थे पुराना। और ऐसा अड़ेगा ये वाला वैल्यूज देख लो। फंक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आई अड़ेगा, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ये भी पुराना क्वेश्चन लेते हुए आए हैं। x² -2 और x² -3। फाइंड द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, x² -2 और x² -3। अड़ेगा फाइंड द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, x² -2 और x² -3। क्या आप इसका रेंज डिस्क्राइब कर सकते हैं? कैसे? ये देखिए x² -2 और x² -3। सो 1 देखिए x² -3, एक जोड़िए एक घटाइए, कर सकते हैं ऐसा बात। तो आप इसको लिख सकते हैं x² -3 -1 और +1 कर दिए ऐसा, और x² -3 और x² -3 +1 बांट देते हैं, x² -3 और x² -3, ये और ये कैंसल, और 1/x² -3 ये फंक्शन। और इन बताते जब भी रेंज निकालना तो सबसे पहला काम डोमेन। चलो इसका डोमेन याद कराते हैं, -∞ से इन्फिनिटी एक्सेप्ट √3 और -√3। चलो यही था डोमेन। अब बताओ रेंज निकालना है तो रेंज बताती है डायरेक्ट नहीं पुट करोगे, डायरेक्ट दो जगह एक्स है तो पुट नहीं करोगे, पहले एडजस्ट करेंगे। और अब आप पुट करने जा रहे हैं
तो 1 बाई ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट प्लस माइनस 3, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट √3 और माइनस √3 और इसका स्क्वायर -3, इसका स्क्वायर -3। अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में से √3 और √3 घटा दो, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 3, 0 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 3 बढ़ेगा। सो वैल्यू क्या मिलेगा? 1 प्लस 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सारा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सारा 3 को छोड़कर और इसमें 3 घटा दे, इसमें 3 घटा दे। सो क्या आएगा? -3 से लेकर इन्फिनिटी तक एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर, यानी कि 1 प्लस -3 से 0 यूनियन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। लो ऐसा कुछ, ये तो आप समझ में आता है ना, बस 0 माइनस 0 से कुछ कम, केवल 0 से अधिक, लेकिन 0 नहीं। तो लो अब आप इसको फाइनल करो। 1 प्लस 1 बाई -3 और 0 माइनस, ये कुछ ऐसा यूनियन 1 बाई 0 अड़ेगा 0 प्लस से इन्फिनिटी तक, कुछ ऐसा। बोलो या तो ठीक है। लो अब आप इसका रेंज निकाल लो। सो 1 प्लस 1 बाई 0 माइनस और ये हो गया -3, ये आपका ऐसा, ये ब्रैकेट तो आप जानते ही है, ये वाला प्लस जाता है, ये भी जानते हैं, 0 अड़ेगा ये कुछ 0। सो 1 बाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1/3 तक अड़ेगा, -1 बाई इन्फिनिटी से लेकर 1/3 तक यूनियन 1 बाई इन्फिनिटी मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब जोड़िए, 1 में माइनस इन्फिनिटी जोड़ोगे तो माइनस इन्फिनिटी, 1 में -3 जोड़ोगे तो दिस इज 2/3। सो कुछ ऐसा यूनियन 1 में 0 जोड़ोगे तो 1, इन्फिनिटी जोड़ोगे तो इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी से 2/3 और 1 से इन्फिनिटी। ये इसका रेंज। सो आप रेंज निकाला, समझ में आया? बस तो रेंज में क्या, थोड़ा सा कॉमन सेंस, ना लगे तब रूल, लेकिन पहला ट्राई कॉमन सेंस का। ये देखो जैसे फंक्शन ऑफ x बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 बटा x कहा, इसका डोमेन निकाल दीजिए, बस इसका रेंज निकाल दीजिए। बताओ, पहले आप इसका डोमेन पता लगाओ, इसका डोमेन क्या होगा? ठीक है, डोमेन क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0। सो डोमेन हो गया इसका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0, यही इसका डोमेन है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0 छोड़कर सारा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0 अड़ेगा, ये इसका वैल्यू। अब आइए रेंज, अब रेंज निकालने के बाद कैसे निकालें बताओ? यहां पर तो 3 जगह x है, कैसे निकालें? 2 जगह x रहा तो काम नहीं करना चाहिए, या तो इसको बांट दो और एक होल स्क्वायर में लाने का कोशिश करो, बांट दो या होल स्क्वायर में लाने की कोशिश करो। इसको तो लाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा, तो फिर क्यों रिस्क लेना है? सीधे बात y मान लिया जाए, x² बराबर 10x प्लस 3 बराबर xy, राइट साइड एक तरफ ले आओ, 10 माइनस y इंटू एक्स, अब प्लस 3 बराबर 0। फॉर रियल x दैट शुड बी d, दिस इज 2 माइनस y का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो क्या आ गया? y² माइनस 4y प्लस 4 और माइनस 12 मतलब -8 और दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो corresponding इक्वेशन y² माइनस 4y माइनस 8 बराबर 0। क्या आप इससे x का वैल्यू y का वैल्यू निकाल सकते हैं? सो y का वैल्यू क्या हो गया? 10⁻4 प्लस माइनस b² मतलब 4, देख लो बड़े से, 2 माइनस y 4 3 और 12 ऐसा कुछ है ना। सो क्या आ गया? y² 10 y² b² मतलब 4ac, 4 8 32, 32 और 16 48/2। सो y बराबर प्लस माइनस 4√3/2।
सो दिस इज 2 प्लस माइनस 2 रूट 3। देखो y का वैल्यूज 2 प्लस माइनस रूट 3 के बराबर, y का दो वैल्यूज दिस इज 2 प्लस 2 रूट 3 और 2 माइनस 2 रूट 3। नाउ द साइन स्कीम, देखिए अब इसका साइन स्कीम दिस इज 2 माइनस 2 रूट 3 और ये वाला वैल्यूज क्या आ गया 2 प्लस 2 रूट 3। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव साइन स्कीम जो बनाते हैं हम लोग, क्या रेंज आया, हम लोग को 0 से बड़ा चाहिए, मतलब ये वाला और ये वाला। सो y का वैल्यू यानी कि रेंज का मान, रेंज कितना डिक्लेयर हुआ, तो जैसे माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 माइनस 2 रूट 3, 2 माइनस 2 रूट 3 और यूनियन 2 रूट 3 से लेकर हटेगा 2 प्लस 2 रूट 3 से लेकर इंफिनिटी तक, 2 प्लस 2 रूट 3 से लेकर इंफिनिटी तक, यही इसका रेंज, यह इसका रेंज। बोलो अरे बना बस। तो ये आपको रेंज डिक्लेयर करने में मदद करता है। कोई भी क्वेश्चन हो आराम से आप इसका रेंज को डिक्लेयर कर सकते हैं। लीजिए ये आपको छोटे छोटे 3 क्वेश्चन सबको दिखाए। अब आओ थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हुए, थोड़ा सा समझते हुए और बढ़िया ध्यान देते हुए लीजिए चौथा क्वेश्चन, फाइंड डोमेन of this functions log of sin x and find range of log of sin x greatest integer of x minus 1। इसका रेंज निकालना है, डोमेन निकाल लीजिए। डोमेन निकाल लीजिएगा, डोमेन में क्या था, x का वो वैल्यू जिसके लिए sin x का वैल्यू पॉजिटिव हो, sin x का वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी कि 2n पाई से लेकर 2n पाई प्लस पाई तक, ये इसका ठीक है। और ये वाला वैल्यूज क्या था, ये x का वैल्यू यहां पर पहचानो 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए, मतलब 2 या 2 से बड़ा, 2 या 2 से बड़ा। सो ग्रेटर का वैल्यू 2 या 2, x का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा। अब इसमें 3 से बड़ा साथ में इस कंडीशन के बीच में होना चाहिए, तो n का वैल्यू 0 तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक, बस कंडीशन ये होना चाहिए। तो ये तुम्हारे पास डोमेन इसका क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा आपका 3 से लेकर पाई तक, पहला 3 से लेकर पाई तक, और आगे में 2n पाई से लेकर 2n प्लस 1 पाई तक, वेयर n का वैल्यू 1 2 3 बढ़ाते चल जाओ, आराम से पाई आएगा। अब रेंज, रेंज सोचते हैं, रेंज सोचो, रेंज में क्या आएगा, रेंज अड़ेगा, रेंज का मिटाते इसको, तो रेंज में इतने ही है कि बहुत सारा वैल्यू एक्सेप्ट होगा, मतलब 0 से लेकर sin x एक्सेप्ट करेगा, 0 से लेकर 1 तक, नेगेटिव तो एक्सेप्ट करना नहीं था, और ये वाला 2 3 4 मतलब उसके आगे सारा। सो ये वाला वैल्यू यहां पर वैल्यू बढ़ाओगे तो 0 से लेकर 1 तक, 0 छोड़कर और 1 लेकर, ये नहीं चलेगा। और ये वाला वैल्यू 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं, कोई भी वेल डिफाइंड बेस लेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, log 0 मतलब माइनस इन्फिनिटी, log 1 का मतलब 0, यानी कि आपको आंसर क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, रूल से जाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, रूल से जाएंगे तो बहुत लेंदी होगा, लेकिन कॉमन सेंस यूज करोगे तो आराम से आंसर है। सोच रहे यहां पर क्या हो सकता है, 2 3 4 यही सब हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी होगा, यहां पर कोई भी एंगल रहेगा, कोई भी मैक्सिमम वैल्यू 0 से 1 तक जाएगा ना, 0 से 1, 0 से पहले निगेटिव एक्सेप्ट नहीं होना है, साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता ही है, और वो भी हमको 0 से 1 ही ना मिलेगा, तो 0 से 1 तक एक्सेप्ट होगा। अगर मान लो यहाँ पर 3 भी रहता है तो log 0 बेस 3 मतलब माइनस इन्फिनिटी, log 1 बेस 3 मतलब 0, सो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, यही आपका रेंज। तो रेंज में क्या है ना, आपका समझ, आप मैथ को कितना समझे हैं, कितना फॉलो किए हैं, इस पर डिपेंड करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अड़ेगा फंक्शन ऑफ x बराबर दिस इज cos इनवर्स रूट अंडर log ऑफ, अड़ेगा मॉडुलस ऑफ x बाई x, और ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x बाई x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब सर सोचते हैं, सोचो देखने में कितना कॉम्प्लेक्स है, अगर डोमेन निकाल के बनाएंगे तो बन तो जाएगा, लेकिन कम से कम 5-7 मिनट तो लग ही जाएगा। और रेंज निकालने कॉमन सेंस यूज करो, ध्यान से देखना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना हो सकता है, 2 3 4 5 है सब ना, 2 3 4 माइनस वाला हो सकता है,
लेकिन जैसे यहाँ माइनस रखेंगे, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, अगर यहाँ माइनस रखेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स बाई एक्स यानी माइनस होना जाएगा, जो कि लॉग को डिफाइन नहीं होने देगा। यानी लॉग को डिफाइन होने के लिए इसका वैल्यू मिनिमम 1 या 1 से ऊपर रखना होगा, मिनिमम 1 या 1 से ऊपर रखना होगा। साथ में ये भी डिफाइंड हो तो 2 या 2 से ऊपर रखना होगा। मतलब ओवरऑल यह कह सकते हैं कि केवल लॉग को डिफाइन होने के लिए इसका वैल्यू 2 या 2 से अधिक रखना होगा, 2 या 2 से अधिक रखना होगा। क्या याद बढ़ी क्या? मान लो 2 से अधिक कोई वैल्यू रखे तो ये वाला वैल्यू क्या देगा, 1। यहाँ पर 2 3 4 कुछ भी देगा, ये 1 नहीं देगा ना, हर बार 1 देगा। अगर x का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये वाला वैल्यू क्या देगा, 1, ये वाला वैल्यू 1। यानी कि रेंज तुम ध्यान से देखो, रेंज तुम्हारे पास दूसरा क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स लॉग ऑफ 1, और यहाँ पर 2 3 4 कुछ भी log 1 विथ एनी बेस इज 0। ये हो गया cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 का क्या मान, π/2। मतलब इसका एक ही रेंज है π/2, जस्ट π/2। कोई भी वैल्यू डिफाइंड वैल्यू बढ़ाया जाए, कोई भी डोमेन बढ़ाओ जाओ, आउटपुट के रूप में आपको एक ही वैल्यू मिल रहा है π/2। कितना मजेदार, देखने में कितना कॉम्प्लेक्स है, जब ये क्वेश्चन कितना छोटा था। तो इसलिए अगर इंटरेस्ट दिखाओगे तो वो बनेगा बहुत आसानी से, और नहीं तो फिर परेशान करेगा। अड़ेगा ये तुम देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये और भी अच्छा है। ग्रेडेशन डिवीजन ऑफ मॉडुलस sin 2x का ग्रेडेशन डिवीजन माइनस cos 2x का ग्रेडेशन डिवीजन, और ये वाला वैल्यू रूट अंडर sin 2x, और ये हो गया cos 2x, रूट अंडर sin 2x माइनस cos 2x। इसका आपको ग्रेडेशन डिवीजन निकालना, उसका रूट निकालना। दिखने में कितना कॉम्प्लेक्स, कैसे सोचे मॉड, कैसे सोचे स्क्वायर, और कुछ नहीं सोच रहा। sin 2x एक्स पर भी मत जाओ, 2 पर चलो, 2x पर ऐसा ही चलते हैं। अगर हम मान लो 2x का एंगल दिखाते हैं, 2x का वैल्यू जब 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में, पहला केस 2x का वैल्यू 0 से लेकर π/2 के बीच में है। अड़ेगा अगर हम 2x बराबर 0 लेते हैं, 0 ले लिए, 0 ले तो क्या होगा, sin 0 का मान 0, ग्रेटर देन 0, cos 0 का मान 1, अनडिफाइंड। चलिए खत्म खेल। अगर 2x का वैल्यू 0 से लेकर π/2 के बीच में, बराबर भी नहीं लेते हैं, ये वाला वैल्यू 0, ये वाला वैल्यू 0, 0 माइनस 0, यानी कि वैल्यू क्या देगा, 0, आउटपुट 0, आउटपुट 0। अगर 2x का वैल्यू π/2 लिया जाए, थोड़ा सोचो थोड़ा सा, इसका वैल्यू 1 ग्रेटर देन 1, इसका वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0, यानी रूट 1 जिसका मान 1, आंसर क्या आएगा, 1, आंसर इज 1। अगर 2x का वैल्यू π/2 से लेकर पाई के बीच में ले लिया जाए, π/2 से लेकर पाई के बीच में ले लिया जाए, तब वैल्यू क्या होगा, π/2 से पाई के बीच के वैल्यू लिया जाए, इसका मान 0, इसका मान, अरे cos 0, cos निगेटिव में आता है, -1 देगा, माइनस प्लस 1 का ग्रेडेशन देगा, माने स्क्वायर रूट 1। अगर 2x बराबर पाई ले लिया जाए, ये हो गया -1, ये 0, अगेन 1, अरे वाह। अगर पाई से लेकर आगे बढ़ जाए, पाई से लेकर 3π/2 तक, पाई से लेकर 3π/2 तक लिया जाए, मतलब 180 से लेकर 270 के बीच में, 180 270 बीच में, ये वाला क्या देगा, -1, ये वाला क्या देगा, इतना नहीं कर रहा, हम तुमको समझाने कितना ले रहे हैं, ये वाला क्या देगा, देख लो, ये कितना देगा, -1, ये कितना देगा, -1, ग्रेटर रिजल्ट, यानी कि फंक्शन ऑफ x का मान क्या आएगा, 0, और x का वैल्यू, अगर 2x का वैल्यू 3π/2 ले लिया जाए, ये वाला क्या देगा, -1, ये वाला क्या देगा, 0, अनडिफाइंड, f(x) इज अनडिफाइंड। अगर 2x का वैल्यू 3π/2 से लेकर 2π के बीच में ले लिया जाए, अड़ेगा तो पता फंक्शन ऑफ x का मान क्या होगा, 2x से लेकर 3π/2 270 से लेकर इतना के बीच में, ये वाला वैल्यूज -1, ये वाला वैल्यूज देख लो, इसका तो मान तुम्हारे पास 0 देगा, इसका मान -1 देगा, -1 - 0, अनडिफाइंड। अगर x का वैल्यू 2π लिया जाए, cos 0 का मान, ये sin 0 का 0, ये हो गया अनडिफाइंड, यानी कि अनडिफाइंड, इधर अनडिफाइंड। आउटपुट को गौर से देखो क्या मिला, 0 या 1, 0 या 1। सो इसका केवल 2 ही आंसर एक्सेप्ट है,
दो ही आउटपुट आपको मिलेगा, रेंज में 0 और 1। तो थोड़ा सा समझ के साथ आप रेंज निकालोगे तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। रेंज आपका दो ही वैल्यू 0 और 1, पर थोड़ा सा समझ, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा रूल्स, तो बहुत आसानी से डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, मजा लीजिएगा तो मजा आएगा, और ध्यान नहीं दीजिएगा तो नहीं बन सकता है। लो अगला 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 क्वेश्चन में देखिए, छठा या सातवां जो भी रहा होगा, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर दिस साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका रेंज निकालना है। डोमेन पे निकाले जाएंगे तो डोमेन क्या देगा, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी। चेक कर निकालना पड़ेगा, छोड़ो कुछ भी। देखते हैं साइन इनवर्स, गौर से देखो, थोड़ा सा दिमाग से। इसको आप 2/2 रूल से सेट करो, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब तुम गौर से देखो, अगर हम x प्लस का वैल्यू 0 या इन्फिनिटी तक जाता है, स्क्वायरिंग है 3/4 तक, थोड़ा सा प्रेजेंस माइंड, थोड़ा सा प्रेजेंस माइंड, 3/4 से स्टार्ट होगा से इन्फिनिटी तक। क्या ये पूरा इन्फिनिटी एक्सेप्ट करेगा? रूट तो डिफाइंड हो जाएगा लेकिन इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा। इनवर्स डिफाइंड होने के लिए क्या जाना चाहिए, मैक्सिमम 1 तक। तो कॉमन सेंस के लिए हम इतना ही कर सकते हैं, रेंज कि साइन इनवर्स या √3/4 से लेकर 1 तक ही एक्सेप्ट है। सो साइन इनवर्स √3/2 से लेकर साइन इनवर्स 1 तक, साइन इनवर्स 1 तक। √3/2 मतलब π/3 से लेकर π/2 तक। सो रेंज का वैल्यू एक्सेप्टेड है π/3 से लेकर π/2 के बीच। रेंज का वैल्यू एक्सेप्टेड है π/3 से लेकर π/2 के बीच। तो आराम से आप रेंज को डिस्कस कर सकते। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस हो, तो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। ये सवाल देखो, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप बताओ, इसका रेंज डिस्कस करना है। अड़ेगा फाइंड द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड तो यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा, इस क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर लीजिए। देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले डोमेन की सोच करते, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए -1 से 1 के बीच, -1 से 1 के बीच। डोमेन के लिए सोच रहे हैं, डायरेक्ट नहीं सोच पाए तो डोमेन सोचे। क्या ये बात सही? देख लो ऐसे, -1 से 1, ये स्क्वायरिंग प्लस ये वाला प्लस, तो ये वाला वैल्यू -1 से बड़ा, मतलब ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया 0 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला वैल्यू 1 से छोटा, पॉजिटिव है ही, तो अब इसका भी कोई सेंस नहीं है, मतलब इसको भी तुम छोड़ के लिख सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा ही तो 0 से तो बड़ा रहेगा ही। सो इसका वैल्यू केवल 1 या 1 से छोटा, इसी पर सोच सकते हैं। क्रॉस, ये हो गया अपना समझ। क्यों छोड़ दिए, जेन्युइन रीजन नहीं, बस पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा तो रहेगा ही। अब ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, आपको क्रॉस करने का अधिकार देता है। अड़ेगा आप स्क्वायरिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको एक तरफ ले आए, एक्स स्क्वायर -1, दैट शुड बी लेस देन 0। क्या आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं? एक्स स्क्वायर का क्वाड्रिक समझते हुए बना लो, तो 1 प्लस -1 आप +4 डिवाइड बाई 2। सो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस √5/2 और 1 माइनस √5/2। लो एक्स का दो वैल्यू एक्सेप्ट वैल्यू आया। अड़ेगा अगर आप डोमेन के बारे में बात करें, अभी भी साइन स्कीम सोचते हैं एक्स स्क्वायर के बारे में, तो 1 माइनस √5/2 और 1 प्लस √5/2। अगर आप चेक करोगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ध्यान देखना, हम लोग को क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। हम लोग को क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, यानी यहां तक। ये बताता है कि एक्स स्क्वायर फंक्शन को डिफाइन होने के लिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस √5/2 से लेकर 1 प्लस √5/2 के बीच में होना चाहिए। इतना बात तो समझ में आपको भी आया होगा कि x का वैल्यू 1 माइनस
√5/2 से लेकर 1 प्लस √5/2 के बीच में होना चाहिए। एक्स स्क्वायर कैसा है? पॉजिटिव। 1 प्लस √5 पॉजिटिव सही है, 1 माइनस √5 निगेटिव है। ये वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं, यह अपने आप जीरो। वन प्लस √5/2 के बीच में होगा। अड़ेगा 1 प्लस √5/2 के बीच में होगा। ये वैल्यूज क्या हो गया? ये देखो, कोई भी स्क्वायर 0 से बड़ा होता ही है, तो अब इसको डिस्कस करने का कोई यूज नहीं। x का वैल्यू 1 प्लस √5/2 के बीच में होगा। इतना बात तो समझ में आ गया। अब आओ, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस √5/2 के बीच में हो गया। ये 0 से लेकर 1 प्लस √5/2 के बीच में होगा। इतना ही हम लोग के पास है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस √5/2 के बीच तक होगा। अब डोमेन में, अब इसमें, अब और रेंज देखो, यहां पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से लेकर 1 प्लस √5 के बीच में होगा। नाउ फंक्शन ऑफ एक्स बराबर क्या हो गया? कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर दो जगह है, एक्स का पावर 4 बने एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बने ऐसा। बोलो, ऐसा लिख सकते हैं ना? एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से लेकर 1 प्लस √5 तक है। दो जगह पर है, इसका दो जगह पर इसका वैल्यू का बात करते हुए चले। क्या से पुट होगा? अभी तो दिक्कत कर रहा है, अभी तो तुम्हारे पास दिक्कत है। दो जगह एक्स स्क्वायर है, तो पुट करने में थोड़ा सा दिक्कत। तो हम इसको एक बार इसको नीचे डिवाइड करना चाहते हैं। अड़ेगा इसका वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया है 0 से लेकर 1 प्लस √5/2 के बीच। अब जरा इसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। अड़ेगा एक बार देखो, यहां पर सीधे यहां पर दो जगह एक्स है, बांटना आसान नहीं हो पा रहा है। अड़ेगा बांटना आसान नहीं हो रहा है, इसलिए -1 और +1 करके अगर बांटे, देखो अगर हम इसको एक्स स्क्वायर -1 कर दे तो एक्स का पावर 4 -1 एक टुक कट जाएगा, एक्स स्क्वायर -1। अच्छा थोड़ा सा देखते ये 1 अगर हम ऐसा करते हैं तो एक टुक कट जाएगा, और ये 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तब भी दो जगह एक्स स्क्वायर तो रह ही जाएगा, तब भी दो जगह एक्स स्क्वायर। तब भी देखो ऐसा कॉस इनवर्स बांटना आसान। इसको अगर बांटते हैं यहां पर से तो एक्स स्क्वायर -1 और ये वाला वैल्यू बच जाएगा 1। तो इसलिए बांटना थोड़ा आसान नहीं हो पा रहा है, तो अब एक ही उपाय है कि डायरेक्ट पुट कर दिया जाए। तो कॉस इनवर्स का वैल्यू देखो, अगर हम 0 पुट करते हैं, 0 फॉर x बराबर 0, फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 0। कॉस इनवर्स 0 मतलब π/2 अड़ेगा। और अगर हम पुट करते हैं 1 प्लस √5/2 तक का वैल्यू, तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या आता है? दिस इज 1 प्लस √5/2 का होल स्क्वायर, और बटा में अड़ेगा, बटा में देख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस √5/2। ऐसा कुछ सेटअप शुरू होता है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका एलसीएम ले लो, इसको बेटा जगह चाहिए थोड़ा सा। अड़ेगा अब इसका वैल्यू देखिए, फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? कॉस इनवर्स √1 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ो, 1 प्लस 5 प्लस 2√5 और डिवाइड बाई 4। नीचे आ गया 2 प्लस 1 प्लस √5/2। अड़ेगा कॉस इनवर्स, ये हो गया 6 प्लस 2√5, 2 कॉमन, 3 प्लस √5/4, और ये वाला वैल्यू क्या हो गया? 3 प्लस √5/2, ये रूट अंडर, ये पूरा फैक्टर देखो 3 प्लस √5 कैंसिल,
ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2, ये 2 से काटेंगे तो 2, कॉस इनवर्स 1 मतलब 0। सो वैल्यू एक आया 0 और दूसरा आया π/2। तो ये शो कर रहा है अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से लेकर 1 + √5/2 के बीच में लाइज कर रहा है तो हम लोग का वैल्यू है लाइज कर रहा है 0 से लेकर π/2 के बीच। सो हम रेंज लिख सकते हैं, रेंज का वैल्यू 0 से लेकर π/2 के बीच अड़ेगा, 0 से लेकर π/2 के बीच का वैल्यू आराम से एक्सेप्ट। तो मतलब रूल का धज्जी उड़ाते हुए कॉमन सेंस यूज किए तो काम हो गया। अड़ेगा अब आओ ये फंक्शंस देखिए, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर दिस इज लॉग ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। अब इसका हमको रेंज निकालना है। अड़ेगा रूट अंडर लॉग ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। देखो यही क्वेश्चन है, साइन एक्स कब डिफाइन -∞ से ∞ तक, कॉस में कोई झंझट नहीं, -∞ से ∞ तक। लॉग का वैल्यू तब जब कॉस का वैल्यू आपको पॉजिटिव देगा, ठीक है, बस कॉस का वैल्यू पॉजिटिव देगा। अब लॉग डिफाइन कब होगा, मतलब लॉग तो डिफाइन हो जाएगा, लेकिन रूट कब डिफाइन होगा, जब लॉग का वैल्यू जो है वो 1 से मतलब 0 से बड़ा आएगा। अब तुम कॉमन सेंस से देखो, सब चीज डिफाइन होने के लिए, सब चीज का डिफाइन होने का शर्त पर क्या आ गया, मतलब वो वैल्यू जिसके लिए लॉग का वैल्यू 0 से बड़ा आए। लॉग का वैल्यू 0 से बड़ा कब आएगा, तो इसको हम इधर से डिफाइन करते हैं ऐसा। लॉग को ये रूट कब डिफाइन होगा, जब लॉग ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स का जो मान है वो 0 से बड़ा कुछ भी बेस होगा। कॉस ऑफ साइन एक्स का मान ये आपका 1 से बड़ा। अब कॉस ऑफ साइन एक्स क्या 1 से कभी बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। कॉस का वैल्यू कभी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो कॉस ऑफ साइन एक्स बराबर 1 आया। अब कॉस ऑफ साइन एक्स बराबर 1 कब आ सकता है, सोच रहे हो, कॉस ऑफ साइन एक्स का वैल्यू 1 कब आ सकता है, तो साइन एक्स का वैल्यू जिस समय साइन एक्स का वैल्यू 0 हो, साइन एक्स बराबर 0 तभी ना कॉस 0 बराबर 1 आएगा। साइन एक्स का वैल्यू 0 हो, अड़ेगा साइन एक्स का वैल्यू 0 कब आ सकता है, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, ऐसा। यानी x बराबर क्या हो गया n पाई, डोमेन क्या हो गया x बराबर n पाई। आप बताओ रेंज निकाल लेगा, सोचता हूँ कभी डोमेन निकाल दे कभी नहीं निकाल दे, जो इजी पड़ जाए, जो आसानी से पड़ जाए, जो आपका सेंस के हिसाब से आए। अब यहाँ पर कॉस साइन 0 देगा, कॉस 0 का मान 1, लॉग 1 का वैल्यू 0, सो रेंज क्या हो जाएगा 0। सो रेंज इज जस्ट एक ही रेंज है उसका 0। तो थोड़ा सा सेंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस और आराम से आंसर। देखिए अब इसका रेंज है, दिस फंक्शन ऑफ x बराबर दिस इज 10 पाई एक्स स्क्वायर माइनस x, और ये वाला जो वैल्यू है 1 प्लस साइन ऑफ कॉस एक्स, 1 प्लस साइन ऑफ कॉस एक्स। इसका देखने में कितना खतरनाक लग रहा है। अगर रेंज निकालना जाए तो, डोमेन निकालना जाए तो ऐसा जरूर मेहनत करना पड़ जाए। अरे डोमेन में क्या है, 10 का वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, -∞ से इन्फिनिटी छोड़ के बीच का सारा वैल्यू, चलो ये तो हो जाएगा। कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑलवेज डिफाइंड, साइन ऑलवेज डिफाइंड, और 1 प्लस साइन ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू 1 - 1 नहीं होना चाहिए। बस इतना है कि साइन ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। अब बताओ साइन -1 कब देगा, किस एंगल पर, जब cos x का वैल्यू 3π/2 होगा। 3π/2 का मतलब समझता है, 3/2 और 3.14 मतलब 1 से बहुत बड़ा, जो कभी हो ही नहीं सकता। मतलब कोई चीज को छोड़ने का जरूरत ही नहीं है। सो इसका डोमेन अगर हम लोग बात कर दे तो डोमेन तेरे पास क्या हो गया, ठीक है, -1 इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। अब बता रेंज, अब बताइए रेंज के लिए थोड़ा सर्च करो, थोड़ा सर्च, कोई भी वैल्यू बढ़ा लो, तुम कोई भी वैल्यू बढ़ा लो, यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू कुछ भी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेंथ दिया है, कुछ भी है तो बाहर में ग्रेटर सेंटेज है, तो बाहर में ग्रेटर सेंटेज है, क्या देगा एक इंटीजर। मतलब क्या दे सकता है 0 1 -1 2 3 -3 कुछ भी, अगर कुछ भी देगा लेकिन इंटीजर देगा और उतना गुना पाई, तो 10 n पाई का मान क्या होता है 0।
10 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 0 पाई, 10 0, सबका वैल्यू क्या आता है 0। सो ऑटोमेटिकली रेंज क्या आता है 0। तो रेंज में ना कैलकुलेशन से ज्यादा कॉमन सेंस, आपका मैथ का समझ कितना आप ध्यान दिए उस पर डिपेंड करता हुआ रेंज। मतलब तुक्का मारिए, साथ में अलग से बनाइए, पी रूल को तोड़ ताड़ के बनाइए, कुछ भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, बस आप रेंज आप निकाल सकते हैं। देखो x-1 रूल को तब यूज कीजिए जब आपको परेशानी महसूस हो। अब यहाँ पर बांटना संभव नहीं, ऊपर एक्स अलग है, नीचे एक्स स्क्वायर है, एक साथ वैल्यू भी नहीं पुट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये वाला y निकालोगे तो 1 और 2 नहीं होना चाहिए, सॉरी, इसमें तो ऑल वैल्यूज माने डोमेन माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी है, तो प्रोसेस तो आराम से y वाला बन जाएगा, एक्स स्क्वायर y। मतलब हम केवल आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पहले कॉमन से लगाई, नहीं लगे तो रूल लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर y और ये वाला वैल्यूज x वर्सेस 2y प्लस 1 और 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू d का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 2y प्लस 1 b स्क्वायर माइनस 4y और 3y प्लस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 4y स्क्वायर प्लस 4y और प्लस 1 minus 12y square plus 4y, sorry, minus 4y that should be greater than equal to 0. So condition क्या आ गया, minus 8y square minus 8y square, 4y भी cancel, 4y cancel, वाह तो बहुत छोटा हो गया, केवल 1 plus 1 that should be greater than equal to 0. कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन रूट्स निकालेंगे तो y बराबर प्लस माइनस 1/2√2। साइन स्कीम देखोगे तो 1/2√2 से लेकर 1/√2 1/2√2 तक। ये वाला पॉजिटिव चेक करके देख लेना, ये वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव, हम लोग को पॉजिटिव चाहिए। सो y बिलोंग्स कर रहा है माइनस 1/2√2 से लेकर 1/2√2 के बीच, y का वैल्यू लाइज कर रहा है माइनस 1/2√2 से लेकर 1/2√2 के बीच, और यही आपका एक्सेप्टेबल। तो रेंज निकालना ट्विस्टेड नहीं होता है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा सा आंसर अलग। और दिखाते एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ x बराबर 1 बाई माने ये साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1/10 स्क्वायर एक्स, ये देखो माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस क्वाट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस क्वाट स्क्वायर एक्स। अब ये देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार क्वेश्चन, देखो अब 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स होता ही है, बिना कोई शर्त बिना कोई कंडीशन, सेक स्क्वायर एक्स रूट अंडर कॉस एक्स, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स रूट अंडर अड़ेगा 10 साइन एक्स, और ये वैल्यूज क्या हो जाएगा, दिस इज मॉडुलस ऑफ सेक एक्स। हाँ मॉड समझता है ना, रूट से बाहर निकलेगा तो मॉड कंफर्म, ये वैल्यूज दिस इज कॉसेक एक्स। अब इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो गया साइन एक्स बाय इंटू कॉस एक्स, और ये हो गया कॉस एक्स और ये हो गया साइन एक्स। ये देखिए ये फंक्शन सिंप्लीफाई होके यहां तक आया। अब मॉड को तो हैंडल करने का आप कंसेप्ट जानते ही है, क्या अगर अंदर में पॉजिटिव आ जाए तो मॉड डाकर प्लस, निगेटिव आ जाए तो मॉड डाकर माइनस, दिस इज कॉस ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। तो कंडीशन चलेगा, चलो कंडीशनल इसको हैंडल करते हैं। अगर x का वैल्यू 0 से लेकर π/2 के बीच हो, x का वैल्यू 0 से लेकर π/2 के बीच हो, तब क्या होगा, ये वाला वैल्यू प्लस, ये वाला वैल्यू प्लस, फंक्शन ऑफ x का वैल्यू sin x cos x माइनस cos x sin x कट गया, वैल्यू क्या दिया 0। अगर x का वैल्यू π/2 से लेकर पाई के बीच हो तो फंक्शन ऑफ x, ये वाला वैल्यू निगेटिव्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव्स कॉस एक्स साइन एक्स, यानी कि माइनस साइन 2x माइनस साइन 2x,
ये इसका मान, ये ना कंडीशन आया। अभी हम लोग पहले कंडीशन खोल लेते हैं, फिर आगे। पाई से लेकर 2 पाई के बीच, 3 पाई बाय 2 के बीच। सो फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू, ये वाला वैल्यू निगेटिव्स, ये वाला वैल्यू निगेटिव्स, तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और ये वाला वैल्यूज दिस इज कॉस एक्स साइन एक्स, कट गया, वैल्यू क्या हो गया 0। अच्छा, और x का वैल्यू 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई के बीच, 2 पाई के बीच, बताओ इसका वैल्यूज, ये वाला वैल्यूज पॉजिटिव्स साइन एक्स कॉस एक्स, और सेकेंड वाला निगेटिव्स यानी कि साइन एक्स कॉस एक्स। सो वैल्यूज क्या हो गया, दिस इज साइन 2x, और 0 पर क्या हो, 0 पर तो ले ही चुके। सो ये आपका वैल्यूज। अब रेंज निकालना बहुत ही सिंपल, रेंज निकालना बहुत सिंपल, कंडीशन बाय कंडीशन। बताओ रेंज, ध्यान से देखना, रेंज अटेगा, रेंज का बात कर रहे हैं, रेंज। तो इसमें तो आपको केवल एक ही वैल्यू मिला 0, ये वैल्यू मिला 0। चलो इसका काम खत्म। इसमें देखो पाई बाय 2 से लेकर पाई के बीच में साइन 2x है, ध्यान देना साइन 2x है, क्या मिलेगा माइनस साइन 2 इंटू पाई बाय 2, यानी कि पाई से लेकर 2 पाई के बीच, पाई से लेकर 2 पाई के बीच। अब बताओ साइन पाई से लेकर साइन 2 पाई के बीच का वैल्यू क्या देता है, क्या से क्या दिखाएगा, तो 0 से लेकर -1 तक, सब में निगेटिव है, 0 से -1 तक, बाहर में माइनस है, यानी वैल्यू क्या देगा 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, ये पूरा वैल्यूज आपको दे रहा है। साइन पाई से लेकर साइन 2 पाई तक, 0 से लेकर 1 तक, ये आपको मिलेगा। इसमें क्या मिला 0। इसमें आपका 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई के बीच, यानी कि साइन 3 पाई से लेकर 4 पाई, साइन 3 पाई से लेकर 4 पाई के बीच, पाई 2 पाई 3 पाई से लेकर 4 पाई के बीच, 3 पाई से लेकर 4 पाई के बीच। अभी भी आपको क्या दे रहा है, देख लो बढ़िया से, साइन 3 पाई, ये हो गया पाई 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, मतलब इस रेंज में 3 पाई से 2 पाई के बीच आपको क्या देगा। सो -0 से लेकर -1 तक, -1 से 0 तक। अब बताओ आउटपुट आपको क्या मिला, पूरा वैल्यू पे ले लिया जाए तो आपको फाइनली क्या मिलेगा -1 से 1, यही आपका रेंज। तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का डालो, तो आराम से फंक्शन निकाल सकते, आराम से रेंज डिस्कस कर सकते हैं, यही है रेंज। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो इस प्रकार से, फिर से देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स और मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, इसका ग्रेटेस्ट निकालना है। अड़ेगा मॉडुलस ऑफ एक्स, डोमेन तो आप समझ सकते हैं माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक, कुछ भी रहे, ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब साइन एक्स का वैल्यू कुछ भी डालो वो हमेशा पॉजिटिव देगा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा, समझने की कोशिश करना, वेयर अल्फा का वैल्यू 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच, कुछ भी देगा क्रॉसपॉन्डिंग एक साइन अल्फा 0 से पाई बाय 2 के बीच मिल ही जाएगा, इसका भी मिल जाएगा, मतलब ऐसा ही है। अब तो इसको तुम जानता ही है, पी कॉस थीटा और क्यू साइन थीटा के फॉर्म से सेट करोगे तो साइन अल्फा प्लस पाई बाय 4, √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई, अब ऐसा कुछ आएगा। अब अंदाज लगाना है, पर ये समझना है आपको, ध्यान से देखो ये वैल्यूज। सो आपका -√2 से लेकर √2 के बीच, सॉरी यहाँ थोड़ा गलती करें, 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच, अगर 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में रखा जाए तो ये वाला वैल्यू 0 रखोगे तो पाई बाय 4 से लेकर साइन 3 पाई बाय 4 के बीच में जाएगा, अड़ेगा साइन 3 पाई बाय 4 के बीच में जाएगा। अब बताओ आप साइन पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2 से लेकर 1 तक बीच में जाएगा, 1/√2 से लेकर 1 के बीच तक रहेगा। बाहर में ग्रेडेशन, ये ब्रैकेट है, ये बाहर में ग्रेडेशन नहीं है, इसको तोड़ोगे तो 1 से लेकर √2 के बीच, देख लो। सो वैल्यू क्या हो गया, √2 गुना करेंगे तो 1 से लेकर √2 के बीच में रहेगा।
और इसी का ग्रेडेशन में निकालना। अब 1 से √2 के बीच में कोई भी संख्या ले लो, ग्रेडेशन ये क्या आएगा 1, जस्ट 1। सो यही इसका रेंज। सो रेंज का में केवल एक ही वैल्यू आया 1। मतलब कॉमन सेंस यूज करो तो मैथ बहुत आसानी से, कॉमन सेंस का जरूरत है तो मैथ आसानी से बनता है। ठीक है, देखो जैसे अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है, फंक्शन ऑफ x बराबर मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 और मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, और x का रेंज दिया हुआ है -1 से 3 के बीच। अब अलजेब्रिक फंक्शन है तो हैंडल करें तो आप जानते ही है, अगर क्वेश्चन में मॉड हो तो कैसे हैंडल करते हैं, x माइनस 1 और x माइनस 2, -1 से 3 के बीच, तो तोड़ दो इसको, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालें। क्रिटिकल पॉइंट निकालना जानते हैं ना, इसको 0 से इक्वेट, इसको 0 से इक्वेट, कितना आएगा 1 और 2, तोड़ो इसको। एक आया माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 2, 2 से 3। सो x का वैल्यू -1 से 1 और x का वैल्यू 1 से 2 और x का वैल्यू 2 से 3 और x बराबर 3। देखो यही कंडीशंस के हिसाब से तोड़ देना है। तोड़ो, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच ये वाला वैल्यू क्या देगा, ये वाला वैल्यूज दिया निगेटिव्स, ये भी निगेटिव्स, -x - 1 और -x - 2, तोड़ दीजिएगा तो 3 - 2x। ये कीजिए, ये सेकंड वाला। अगर 1 से 2 के बीच में लिया जाए, 1 से 2, 1 से बड़ा तो x - 1 और ये वाला वैल्यू हो गया -x + 2, x कैंसिल यानी कि 1। तीसरा, अगर 2 से 3 लिया जाए या 3 भी रिसीव ना आ जाएगा तो fx बराबर क्या हो गया, दिस इज x - 1 और ये हो गया x - 2 यानी कि 2x - 3। देखिए यही कंडीशन, और फंक्शन को खोल दिए, लीनियर बना, अलजेब्रिक बना, लीनियर बना, आराम से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अलजेब्रिक को लीनियर बना सकते, ग्राफ जानते तो ग्राफ से ही बना सकते। अगर ग्राफ बना तो तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे देखो ग्राफ बनाते, कोशिश करते समझने की। अड़ेगा -1 यहाँ पर है, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है और ये 3 है। -1 रखो तो क्या आएगा, 3 और 2 5, -1 पर 5, ये 5, इससे धीरे धीरे घटते रहेगा, डिक्रीजिंग जा रहा है, x का वैल्यू नेगेटिव है तो 1 पर पहुंचेंगे, 3 - 2 यानी कि 1 पर इसका वैल्यू 1, देखो यहां पर आएगा, ऐसा ग्राफ गिरा है। उसके बाद 1 से 2 के बीच में लगातार 1 तक रहेगा, ऐसा स्ट्रेट। फिर 2 से आगे 2 पर रखे तो 2 दूनी 4 में से 3 यानी कि 1, और 3 रखेंगे 3 दूनी 6 में से 3 यानी कि 3, यानी कि यहां तक जाएगा। देखो ये 3 तक जा रहा है, यही कंडीशन है। इसी से ना लगा सकते, बताओ सबसे मिनिमम कितना गया 1, मैक्सिमम कितना है 5, यानी कि रेंज हम यहां से कर सकते हैं 1 to 5। मतलब जो डायरेक्ट गेस कर सकता है गेस करो, रूल से बना सकता है रूल से बनाओ, ग्राफ बना सकता है ग्राफ बनाओ, समझ यूज करना समझ यूज करो, थोड़ा तुक्का मारो वो भी चलेगा, अंदाज लगाओ वो भी चलेगा। तो ये आपका रेंज, ये आपका रेंज। एक लास्ट क्वेश्चन देखो, अड़ेगा एक लास्ट क्वेश्चन में देखो, फंक्शन ऑफ x बराबर मॉडुलस ऑफ x - 1, x - 2 और x - 3, x - 1, x - 1, x - 2। इस बार कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ, यानी डोमेन कितना आ गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। पिछले ही क्वेश्चन समान तोड़ो, क्रिटिकल पॉइंट निकाल, क्रिटिकल पॉइंट कितना आया 1, 2 और 3, यानी माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक कितना वैल्यू आएगा, एफ एक्स का वैल्यू, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, राइट करें, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी कि 6 - 3x। x का वैल्यू 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच हो। अब इधर भी बराबर दे सकते, इधर भी, तुम्हारा चॉइस। पहला वाला पॉजिटिव्स, लेकिन बाकी दो निगेटिव्स, बाकी दो निगेटिव, x और x कैंसल, क्या वैल्यू बचा x, ये देखो 3 2 5, 5 में से 1 गया 4, 4 - x, ये वैल्यू 1 से 2 के बीच, ये वैल्यू दे रहा है। अब बता x का वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच, फंक्शन ऑफ x का मान क्या वैल्यू देगा, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव्स और ये वाला निगेटिव्स।
एक्स और एक्स कैंसिल, 1 और 2 3 के साथ कैंसिल, यानी केवल एक्स। कंडीशन इस तरह का है। अब एक्स का वैल्यू 3 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर ये रखे, ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, जोड़ देते हैं 3x माइनस 6। अब अगर ग्राफ बना लो तुरंत आइडिया मिल जाएगा, ग्राफ बना लो तुरंत आइडिया मिलेगा। सो संभव है तो ग्राफ बना सकता है, लीनियर है ग्राफ बना लो, क्वाड्रेटिक रहा क्यूबिक रहा तो ग्राफ पे जल्दी कोशिश नहीं करना। देखो पहला क्या है, मैंने -1 तक 6 माइनस 3x, 6 जगह नहीं है इस पर लिखिए 6 माइनस 3x, x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, और 1 से 2 के बीच में क्या आएगा 4 माइनस x। ठीक है, इतना काफी हो जाएगा। अब ये देखो पॉइंट्स कितना आया 1, ये पॉइंट्स कितना आया 2, ग्राफ के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं 3। क्या बोला, पहला आया माइनस इन्फिनिटी से -1 तक 6 माइनस 3x, माइनस इन्फिनिटी बढ़ाएंगे तो इन्फिनिटी, और खुद -1 बढ़ाएंगे, -1 बढ़ाएंगे तो 6 और 3 9। ये देखो ऐसा आके 9 तक, ये आपका 9 है, ये आपका 9 है, -1 और 9 ऐसा। सेकंड कंडीशन, वह बढ़ाओगे अड़ेगा -1 से 2 के बीच, -1 से 2 के बीच तो 4 माइनस x आया, अड़ेगा 4 माइनस 1। सेकंड कंडीशन में क्या है 4 माइनस 1, सो वैल्यू क्या देगा 4 माइनस 1 यानी कि 5, यहां पर दिया 5। x माइनस 1 x, ये वैल्यू था कि 6 माइनस 3x, जब x का वैल्यू -1 तक, ठीक है, और 1 माइनस 1 रखने पर आया था 4 माइनस x माइनस 1, ये था ना -x प्लस 2 और -x प्लस 3, x और x कैंसिल, ये वैल्यू 3 2 5, ये हो गया 4 माइनस x। ठीक है, x का वैल्यू रखने पर कितना आया 5, x का वैल्यू तुम्हारे पास आया 5। अच्छा 1 रखे थे ना, सॉरी ये -1 नहीं 1 है, 1 रखने पर इसका वैल्यू 3, ये 3 तक आया, और यहां पर 1 रखेंगे तो ये भी 3, वैसे कि ब्रेक का हो रहा है। और 2 रखने पर कितना हो गया 10 से 6, और 2 रखने पर हो गया 6। देखो ग्राफ फिर उठा, 2 रखने पर 6, ये 2 6 अड़ेगा। उसके बाद x था, x का वैल्यू तो 2 रखे तुम्हारे पास कंडीशन क्या था, 2 रखने पर वैल्यू कितना आया 6, 2 रखने पर वैल्यू तुम्हारे पास मतलब ये हो गया 2 से 3 तक, 1 रखे तो आया 2 रखे तो तुम्हारे पास ये आया। अगर 2 से बड़ा कंडीशन में बढ़ाएंगे तो x माइनस 2 से 3 के बीच में था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, -2 कट गया, और ये वैल्यू केवल बचा है x, और उस स्थिति में वैल्यू कितना आ रहा है 2। x का वैल्यू 2 रखे तो वैल्यू 2, और 3 रखे तो 3। अरे को थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक बार कंडीशंस को फिर से निकाल लेते हैं। फंक्शन ऑफ x बराबर कितना है x माइनस 1, मतलब x माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 3x। ऐसा कब था, जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, और 1 से 2 के बीच में लिए, 1 से 2 के बीच में लिए तो आया था x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स, अब प्लस 3, x कैंसिल, 3 2 5, 5 में से 1 गया तो 4, 5 में से 1 गया तो 4, 4 माइनस एक्स, ये तो ठीक है। अब 2 से बड़ा जब रखे, 2 से बड़ा मतलब 2 से लेकर 3 तक, 2 से बड़ा तो पहला वाला प्लस, दूसरा वाला भी प्लस, और तीसरा वाला माइनस एक्स, अब प्लस 3, x और x कैंसिल, 1 और 2 3 के साथ कैंसिल, यानी केवल बचा x का वैल्यू ऐसा आ गया। अड़ेगा वैल्यू क्या दिया x का वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में x। अच्छा ठीक है, अब 3x माइनस एक्स, जब x का वैल्यू 3 से लेकर इन्फिनिटी, एक कंडीशन है, कुछ गलती होती है इसीलिए। अब देखो इसी में यहाँ पर आराम से ग्राफ बनेगा, क्योंकि ग्राफ ब्रेक नहीं होता है, मॉड ब्रेक नहीं करता है, ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ बनाएगा, इसलिए मिस्टेक तो नहीं हो सकता। 3 देखो, अब माइनस इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी और 1 रखने पर 3, यानी यहाँ पर 3 आया, सो वैल्यू कितना आया 1 और 3, यहाँ पर 1 रखे 3, अब सही हो गया, 2 रखे तो 2,
तो ये वैल्यूज क्या हो गया 2, ये देखिए 2 पर 2 2। अब यहाँ पर 2 रखे तो 2, अब 2 ठीक है, और 3 रखे तो 3, सो यहाँ पर 3 रखे तो 3, ये देखिए ये आपका ग्राफ अड़ेगा। ये वैल्यूज 1 रखे तो 3 और 2, थोड़ा सा रुको, और यहाँ पर हल्का हल्का 2 नीचे ना आएगा, सॉरी ये 2 और ये वाला वैल्यूज तुम्हारे पास क्या हो गया 3 रखने पर 3, अब ये ठीक है 3 रखने पर 3। अब तुम्हारे पास इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी। अब बताओ इस ग्राफ से देखो, हाईएस्ट वैल्यू इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू 2 2 2, सो रेंज आप डिक्लेयर कर सकते हैं 10 2 टू इन्फिनिटी। तो ग्राफ में एक गड़ा गलती होने से गलती जाना था, लेकिन आपका रूल हम सीधा सीधा है कि अगर संभव है तो इस तरह से ग्राफ बना लीजिए और रेंज डिस्कस कर सकते हैं। सो रेंज हो गया दिस इज 2 टू इन्फिनिटी। बस इतना रहने दिया है। कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन इतना आपका रेंज क्वेश्चन है। तो देखो रेंज में तुम्हारे पास क्या है, पहले बेसिक तुक्का मारिए, पहले आपका मैथ का समझ दिखाए, वो नहीं लगे तब आप रूल पर जाइए, तब आप कॉमन सेंस लगाइए, तब उसको हल्का एडजस्ट कीजिए, ठीक है बस। तो ये आपको रेंज निकालने का तरीका, ठीक है बस नहीं काफ़ी है। वीडियो में मौजूद हर क्वेश्चन को लेकर प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में बैठ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।